नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प त्योहार की बात करेंगे। एक ऐसा त्योहार जो हर साल जनवरी के बीच में आता है, पर जिसके रूप इतने सारे हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, पतंगे उड़ रही हैं, कहीं अलाव जल रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं और हाँ, कौओं को भी खाना खिलाया जा रहा है। सुनने में ये सब कितना अलग अलग लगता है ना? पर ये सब एक ही वक्त, लगभग 14 जनवरी के आसपास होता है। तो सवाल ये है कि आखिर इन सब में कनेक्शन क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका जो जवाब है ना, वो जमीन पर किसी एक परंपरा में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें ऊपर देखना होगा, आसमान में। जी हां, इसका राज आसमान में होने वाली एक बहुत बड़ी घटना में छिपा है। इस घटना को कहते हैं उत्तरायण। मतलब ये वो समय है जब सूरज अपनी राशि बदलकर धनु से मकर राशि में कदम रखता है। और बस यही वो एक पॉइंट है जहां से ये सारे त्योहार, ये सारी परंपराएं जुड़ी हुई है। तो उत्तरायण का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कड़ाके की ठंड अब खत्म होने वाली है। दिन अब लंबे होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। एक तरह से ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न है। और देखिए, यही एक अकेली आसमानी घटना है जो पूरे भारत की इतनी सारी कहानियों और रस्मों को एक माला में पिरो देती है। अच्छा, अब ये जो आसमानी घटना है, ये इतनी जरूरी मानी गई है कि हमारी पौराणिक कथाओं में इससे जुड़ी जबरदस्त कहानियां मिलती हैं। यहाँ देखिए, कितनी सारी बड़ी बड़ी कहानियां इसी एक दिन से जुड़ जाती हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने मोक्ष के लिए इसी दिन का इंतजार किया था। राजा भगीरथ इसी दिन गंगा को धरती पर लाए थे। और तो और भगवान विष्णु ने असुरों का अंत भी इसी समय किया था। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये दिन कितना ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक कहानी तो ऐसी है जो सीधे दिल को छू जाती है। ये कहानी है सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव की। ज्योतिष के हिसाब से मकर राशि के मालिक हैं शनिदेव, और मकर संक्रांति के दिन पिता यानी सूर्यदेव अपने बेटे शनि के घर यानी मकर राशि में उनसे मिलने आते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना? ये कहानी एक तरह से हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों को सुधारने का, गिले शिकवे भुलाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो ये तो हो गई आसमान और कथाओं की बातें। अब जरा जमीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस आसमानी घटना का हमारी जिंदगी और खासतौर पर हमारी फसलों से क्या लेना देना है। देखिए, ये जो समय है ना, ये किसानों के लिए जश्न का समय होता है। खेतों में साल की पहली फसल कटकर तैयार होती है, तो बस उसी खुशी को, उसी धन्यवाद को तिल और गुड़ की मिठास के साथ बनाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार पर तिल गुड़ इतना जरूरी है। और वो कहावत तो सबने सुनी ही होगी, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। ये लाइन इस त्योहार की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। ये एक मौका है पुरानी कड़वाहट को भूलने का, रिश्तों में मिठास घोलने का और एक नई शुरुआत करने का। तो ठीक है, नई शुरुआत और धन्यवाद की भावना तो समझ आ गई, पर अब मजा आएगा ये देखने में कि भारत के अलग अलग कोनों में लोग इस भावना को कितने अनोखे, कितने अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहाड़ों की ओर चलते हैं, उत्तराखंड। यहाँ के कुमाऊं इलाके में इस त्योहार का एक बड़ा प्यारा नाम है घुघुतिया या फिर काले कौवा। और नाम से ही जाहिर है, इस दिन बच्चे कौवों और दूसरे प्रवासी पक्षियों को बुला बुलाकर खास मिठाइयाँ खिलाते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार कौवों ने एक राजकुमार की जान बचाई थी। बस उसी की याद में आटे और गुड़ से ना मजेदार आकार की मिठाइयां बनाते हैं, जैसे तलवार, डमरू, सितारे। फिर उन्हें तलकर उनकी माला बना दी जाती है। बच्चे इन मालाओं को गले में पहनकर इतने खुश होते हैं और काले कौवा काले गाकर कौवों को बुलाते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। पहाड़ों से उतरकर अब चलते हैं पंजाब के मैदानों में। यहाँ इसी समय लोहड़ी की धूम होती है, और लोहड़ी का जो अलाव जलता है ना, उसकी आग में सिर्फ लकड़ियां नहीं होती, बल्कि दुल्ला भट्टी की बहादुरी की कहानियां भी होती हैं। दुल्ला भट्टी जो 16वीं सदी के एक जबरदस्त लोकनायक थे। दुल्ला भट्टी को पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। और उनकी सबसे मशहूर कहानी है सुंदरी और मुंदरी नाम की दो लड़कियों की, जिन्हें उन्होंने जालिमों के चंगुल से छुड़ाया और फिर उनकी शादी भी करवाई। और आज भी सदियों बाद लोहड़ी की आग के चारों तरफ बच्चे और बड़े यही गीत गाते हैं और दुल्ला भट्टी की उस दिलेरी को याद करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस तस्वीर पर जो शायद इस त्योहार की सबसे बड़ी पहचान है। पतंगों से सतरंगी आसमान। क्या गुजरात, क्या दिल्ली, हर जगह लोग छतों पर चढ़कर वो काटा चिल्लाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं है। माना जाता है कि ये आसमान में ऊंचाई पर मौजूद सूर्यदेव को शुक्रिया कहने का एक तरीका है।
तो हमने विज्ञान देखा, पौराणिक कथाएं सुनी और अलग-अलग परंपराओं को भी समझा। इन सब को देखने के बाद आखिर इन त्योहारों का असली मतलब क्या निकलता है? वो कौन सी बड़ी सीख है जो इनमें छिपी है? देखिए, कहानी कोई भी हो, चाहे वो सूर्य और शनि के मिलन की हो, या खेतों में लहलहाती फसल के लिए धन्यवाद की, या फिर दुल्ला भट्टी की तरह दूसरों की मदद करने की, इन सब में कुछ बातें एक जैसी हैं। वो बातें हैं सुलह करना, शुक्रगुजार होना, नई शुरुआत का स्वागत करना और देने का यानी बांटने का महत्व समझना। तो आखिर में सूरज की ये यात्रा, ये उत्तरायण हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। ये एक मौका है कि हम भी अपने रिश्तों को संजोएं, मन की कड़वाहट को आग में जला दें और एक नई रोशन शुरुआत की तरफ उम्मीद से देखें।